एक तरफ लगातार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से एक ही संदेश दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव हमलावर हैं और अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव पर हमलावर हैं केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि पीडीए जो है बीजेपी से डर गई है। यह कहना है केशव प्रसाद मौर्य का कि पीडीए बीजेपी से डर गई है। वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की सीएम योगी सीएम संत हैं, संत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, संत का अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। संगत से गुण मिलत हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए की बहुत पहले से प्रचलित कहावत है। उनको कभी अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, ना प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, ना देश की जनता बर्दाश्त करेगी और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो उसमें उसे भुगतना पड़ेगा। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में सियासी बम फूटा है। दरअसल दिल्ली में एक मंत्री ने आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया पर कई आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है, मंत्री पद छोड़ दिया है। और जैसे ही उन्होंने मंत्री पद छोड़ा उसके बाद उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि अंदर खाने पहले से ही ये बातचीत चल रही थी, क्या कुछ ऐसा चल रहा था, कोई नाराजगी कैलाश गहलोत की इसके पहले भी सामने आई थी, जिस वजह से एक बार में ही बिना किसी मान मनव्वल के, बिना किसी नानुकुर के तुरंत कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये बता देती हूं आपको कि कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ने के साथ साथ क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी के संयोजक पर यानी अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने अपने लिए आलीशान घर बनवाया है। उनका यह कहना है कि केजरीवाल ने अपने लिए आलीशान घर बनवाया है। आम आदमी पार्टी ने यमुना सफाई के नाम पर झूठे सपने बेचे हैं क्योंकि इन्हीं वादों के साथ पार्टी सत्ता में आई थी। आम आदमी पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के लिए लड़ रही है, यानी कि जो उसका ध्येय था उससे भटक गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी के मुद्दे नहीं उठाती है आम आदमी पार्टी। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी के कई मंत्री ये तमाम आरोप लगाते हुए पार्टी और मंत्री पद छोड़ चुके हैं। आरोप नंबर 5 क्या है उनका कहना है कि लोगों के आम जरूरतों पर भी ध्यान नहीं है, आम जरूरतों को भी आम आदमी पार्टी भूल गई है। केंद्र से लड़ाई कर विकास नहीं हो सकता, यह साफ कहना है कैलाश गहलोत का। वो ये भी कह रहे हैं, 7वां आरोप यह है उनका कि दिल्ली सरकार का हर विभाग नकारा साबित हुआ है, यानी विभाग में काम नहीं हो रहा है, कैलाश गहलोत कह रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि शीश महल सहित लगभग हर विभाग में घोटाले हुए हैं, शीश महल सहित हर विभाग में घोटाले हुए हैं। तो ये 8 आरोप है कैलाश गहलोत जो लगाते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद से आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं। उससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पुराने नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री पद को भी छोड़ दिया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर कई आरोप भी लगाए। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में यमुना की सफाई समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। साथ ही कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। अपने पत्र में अपने पत्र में लिखा, केंद्र सरकार से लड़ने में दिल्ली सरकार ने समय बर्बाद किया। उन्होंने लिखा कि केंद्र से लड़ाई कर दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कई साल से सरकार होने के बावजूद यमुना की सफाई नहीं कर पाए। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक विवाद हैं। वादा करने के बाद भी दिल्ली में जनता के काम नहीं कर पाए। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एजेंडा लोगों की भलाई, लोगों की सेवा करना नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एजेंडा अपने और अपने भ्रष्टाचार साथियों की जेब भरना है, जिसका परिणाम स्वरूप कैलाश गहलोत बाहर निकल कर आए। और मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी अब पार्टी नहीं, लुटेरे को गैंग है
और वहाँ से जो भी आदमी दिल्ली को ईमानदारी से जीना चाहता होगा, दिल्ली को अच्छी दिल्ली बनाना चाहता होगा, वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है। ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि कैलाश गहलोत किस पार्टी का दामन थामेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कैलाश गहलोत का अगला कदम क्या होगा ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी नेता ने खुलकर अभी कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कुछ नहीं बोला है। लेकिन हाँ, ये जरूर तय हो गया है कि आखिर कैलाश गहलोत के विभागों को संभालेगा कौन। बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आतिशी संभालेगी कैलाश गहलोत के सभी विभागों को। मुख्यमंत्री आतिशी ने राज्यपाल को प्रस्ताव भी भेजा है। हालांकि 2 से ढाई महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले ये उथल पुथल आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब यह तय हो गया है कि सीएम आतिशी ही उनके विभागों को संभालेंगी। इसको लेकर उपराज्यपाल को प्रस्ताव तक भेज दिया गया है। उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। तो दिल्ली में भले ही 2.5 महीने बाद चुनाव हो, लेकिन महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके पहले चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इस बीच अमरावती से सांसद रही नवनीत राणा अमरावती में ही चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची और उनके साथ मारपीट हुई है। और यह कहा जा रहा है कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसमें वो बाल बाल बच गई कि उनको चोटें नहीं आई हैं। क्या हुआ था और कैसे उसके बाद नवनीत राणा शिकायत करने के लिए पहुंची हैं, ये आपको बता देते हैं। नवनीत राणा ने बाकायदा वीडियो दिखाया है पुलिस को इसका और ये बताया है कि उनके ऊपर कैसे हमले किए गए हैं, साथ ही अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। वो यहां तक कह रही हैं कि किसी तरीके से बच के वहां से वो निकले, लेकिन उस बीच उन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दिया है। और इसके बाद अब वो विजुअल आपको दिखा देते हैं जो नवनीत राणा ने पुलिस को दिखाया है। ये दिखा देते हैं आपको, देखिए पुलिस को यही वीडियो दिखा रही थी नवनीत राणा, जिसमें नवनीत राणा के साथ मारपीट की गई। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से नवनीत राणा के आसपास लोग हैं और नवनीत राणा को उस बीच में उनके सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा है, जो बमुश्किल उनको निकाल के वहां से लेकर जाते हैं। नवनीत राणा ये भी कह रही हैं कि उनके लिए गलत शब्दों का तो इस्तेमाल किया ही गया है, लेकिन जो हावभाव लोगों के थे उसे एक बात तो साफ है कि किसी ने इन लोगों को बहकाया था, भड़काया था। और बार बार कह रही हैं कि विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर हमला किया। और बता देते हैं आपको कि नवनीत राणा पर आखिर अमरावती में हमला हुआ क्यों है। नवनीत राणा सनातन की कट्टर समर्थक हैं। अलग अलग मंचों से सनातन को लेकर मजबूत और महत्वपूर्ण बातें कहती रही हैं। सनातन वोट बनाने की मांग भी नवनीत राणा उठाती रही हैं, तमाम साधु संतों के साथ सुर मिलाते हुए। सनातन को लेकर मुखर होकर बोलती है नवनीत राणा और विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक वो सनातन और हिंदू धर्म को लेकर खुलकर बोलती रही है। वक्फ की मनमानियों पर भी उन्होंने सवाल उठाया था और इसीलिए वो कह रही हैं कि लोगों को भड़काया गया, विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर हमला किया। ओवैसी ब्रदर्स को उनकी ही भाषा में नवनीत राणा ने जवाब दिया था। 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड से दिया नवनीत राणा ने और उसके बाद इन लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। वो कह रही है जिसके बाद उन पर हमले की कोशिश की गई, हमला हुआ भी। मुस्लिमों को सबक सिखाने की बात कही थी नवनीत राणा ने। साथ ही नवनीत के बयान से कट्टरपंथी परेशान है। नवनीत राणा वही शख्सियत हैं जिन्होंने इसके पहले मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वो चर्चा में आई थी और अब जब वो हिंदू धर्म को लेकर कोई बात कहती हैं तो कट्टरपंथियों में नाराजगी बढ़ती है और उन पर हमला कर दिया जाता है। ये दावा है नवनीत राणा का। क्या हुआ है अमरावती में, इस रिपोर्ट में देखिए और कैसे बाल बाल बची है नवनीत राणा। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओवैसी
बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और अमरावती से पूर्व सांसद रही नवनीत राणा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बीजेपी में